जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें और धन जन से परिपूर्ण रहें। आज जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो चर्चा बड़ी ही वेदनामय है, पीड़ामय है। छुपी हुई पीड़ा सामने आ रहना चाहती है। वो पीड़ा है कि हम कैसे जी पाएंगे, हम कैसे जिएंगे, कैसे हम साधनाएं करेंगे, कैसे हम लोक परलोक को सार्थक बनाएंगे। चारों ओर देख रहे हैं हम, मलेच्छों की बढ़वार है, हर अवस्था में है। वैसे मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये भी एक भक्ति मार्ग ही है। देश के प्रति भी तुम्हारा प्रेम होगा, वो भी भक्ति मार्ग है। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र को ही आप लोग भक्ति मार्ग ना समझें। जो कर्म की भी पूजा करता है वो भी भक्त होता है, कर्तव्यों का पालन करता है वो भी भक्त होता है। इसलिए कर्तव्यों का पालन भी अनिवार्य है। हमारा कर्तव्य होता है कि हम देश के प्रति भी कुछ करें, हम धर्म के प्रति भी कुछ करें। आज की जो अवस्था है वो बहुत दयनीय अवस्था है। दुष्टों में बढ़वार है, मलेच्छ चारों ओर बढ़ रहे हैं और ऐसी अवस्था आ रही है कि जहां कुछ ना रहेगा। जब कुछ ना रहेगा तो फिर तुम्हारी साधनाएं क्या रह जाएंगी। जैसे अनेकों देशों में देख रहे हैं हम लोग, जो भारत का ही हिस्सा थे, अफगानिस्तान में देखते हैं, अब वहां कोई भी तुम्हारा बड़ा संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, बड़ा कोई मठ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा स्थान कोई तुम्हारा बड़ा नहीं है वहां। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान ही है, ये तो कल परसों की बात है। वहां बड़े बड़े तुम्हारे तीर्थ स्थल थे, उनको भी नष्ट कर दिया गया, वहां अब कोई भी नहीं है। बांग्लादेश की अवस्था वर्तमान में चल रही है। पहले भी वही अवस्था थी, कई बार हिंदुओं पर आक्रमण हुआ है, सनातनी जहां दिखाई देते उन्हें मार दिया जाता है, और आज चुन चुन के मारा जा रहा है। तो हम निरंतर देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों होता है। भाई, हम लोगों को जानना पड़ेगा, हमें प्रवचन की धारा में भी कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे। जब युग बदलते हैं तो बहुत कुछ बदलाव चाहते हैं। यदि बदलाव ना चाहते होते तो युग ना बदलते। सतयुग गया तो सतयुग की जो पूजा पद्धति थी उसे त्यागना पड़ा, उसमें परिवर्तन करने पड़े। त्रेता आया तो त्रेता ने अपनी तरीका से पूजा पद्धति को स्वीकार किया, साधनाओं को स्वीकार किया, यज्ञ हवन की प्रणाली को प्रारंभ किया। द्वापर है तो द्वापर में भी इसी प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। एक युग जब बदलता है तो वो अपने को बहुत कुछ छोड़ता है और दूसरा कुछ अपनाता है, नया परिवर्तन करता है। यदि काम चल गया होता सतयुग से तो त्रेता आने की आवश्यकता ही नहीं होती, और त्रेता से काम चल गया होता तो द्वापर ना आता, और द्वापर से काम चल जाता तो कलयुग ना आता। तो पूजा पद्धति भी हमारी बदलती रही, उपासना के जो केंद्र हैं वो बदलते रहे। सबसे पहले हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते, फिर हम देवों की उपासना करने में लगे, हम फिर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि की प्रणालियों को हमने स्वीकार किया। फिर अब चलते चलते तो हम लोग ऐसे देवी देवताओं भी उत्पन्न कर लेते हैं या प्राकट्य कर लेते हैं जो अनादिकार्य भी है, उनकी भी उपासना कर लेते हैं हम लोग। तो ये बदलाव तो रहा, चलता रहा। तो ऐसे आज की अवस्था में भी कुछ जो हमारे युग ना स्थिर रह सके, तो वर्ण की व्यवस्था भी स्थिर कोई अनिवार्यता नहीं है, और रह भी नहीं रही है, कलयुग में रहती भी नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण के धर्म पर नहीं रहता है, क्योंकि वो सतयुग की प्रणाली थी। द्वापर त्रेता तक चलती रही, पर कलयुग में आकर के उसमें भी कमजोरी आ गई। क्षत्रिय का जो धर्म था, जो उसका निहित कर्म था, उसे वो भी त्यागता है, उसमें भी कमी आ जाती है। वैश्य का वो भी और शूद्र भी। तो कहीं ना कहीं तो युगों के साथ में ये वर्ण व्यवस्था भी बदलती है, उसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो आज की अवस्था को हम देखते हुए, जो हमारी विषम परिस्थिति है, इसको देखते हुए वर्णों को सम भी कर दिया जाए तो भी कोई विशेष बात नहीं है। जो योग्य है, जो सही अच्छी रूपांतर से अपनी पद्धति को अपनाता है, अपने कर्म को अपनाता है, उसी के लिए उसे आधार किया जाए। भाई, ब्राह्मण है, कोई जन्म से ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, इसे कोई मैट नहीं सकता है। जो चीज वस्तु
प्राणी कोई भी प्रकट हुआ है, जहां उसका जन्मदाता है उसी के आधार से उसका नाम है, उसी के अनुसार उसमें गुण है। इसे कोई नहीं मिट सकता है। कोई कहता कोई बदलाव करता, नहीं होगा, कितना भी जोर लगाए नहीं होता है। हाँ, उसके अनुसार नहीं चलता है तो उस पथ से, उस मार्ग से वो गिर जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाता है। जैसे शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता रावण की गिर जाती है तो उसे हमने श्रेष्ठ ब्राह्मणों में नहीं गिना गया। पर शबरी मां के हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हुआ, भक्ति उत्पन्न हुई, तो उन्हें देवी के रूप में मान लिया और उन्हें, रावण को हमने राक्षस तक कह दिया। तो जन्म से पूर्णता तो नहीं मिलती है, कर्म की प्रधानता विशेष अनिवार्य है। ऐसे आज की अवस्था को देखते हुए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें राजनीति में भी बदलाव करने पड़ेंगे, धर्म नीति में भी बदलाव करने पड़ेंगे। राजनीति को भी बदलेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। इस देश में आरक्षण की नींव यह चलती रही, अर्थात ये आरक्षण चलता रहा तो देश रहेगा ही नहीं। ये आज ही लिख लीजिए आप लोग, आरक्षण रहेगा तो देश खत्म हो जाएगा। ऊंच नीच कानून ने बनाया हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है। हमारी समाज तो भुलाना चाहती है, परंतु सरकार ऊंच नीच बनाती है। आज संसद में खुले में कह दिया जाता है कि जाति गणना चाहिए और जाति को खत्म करना चाहते हैं, जबकि हम देखते हैं जब निष्पक्ष बोलता है कोई कि जाति से ऊपर उठ के राजनीति कीजिए, जाति की चर्चा मत कीजिए, और उसी संसद में कहा जा रहा है जाति की गणना होगी, उसी के अनुसार उनको कुछ दिया जाएगा, जिन पर नहीं है उन्हें ज्यादा दिया जाएगा, और दिया नहीं जाए छीन छीन के दिया जाएगा। और पूरे हम इस घटनाक्रम में और चक्र में देखते हैं, मलेच्छों के आक्रमण से लेकर मुसलमानों से लेकर देखते हैं, हम लोग अंग्रेजों तक आ जाते हैं और अवस्था आज तक आ जाते हैं, वो सनातन धर्म के विरोध में ही काम करते रहे। हर कोई सनातन विरोधी रहा और सनातन में भी ऐसे विरोध खड़े कर दिए, आरक्षण के नाम से कर दिए हैं, जातिवाद के नाम से कर दिए हैं, और उसमें केंद्र ब्राह्मण को बना दिया जाता है। ब्राह्मण को केंद्र बना करके नाना प्रकार की बातें की जाती। जो पंथ और कोई भी संप्रदाय भी खड़ा होता है, कोई पंथ खड़ा होता है, कोई भी धार्मिक संगठन खड़ा होता है, तो वो ब्राह्मण को केंद्र बनाता है। चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे दंदन सतगुरु हो, चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे ओम शांति वाले हो, कितने, हर कोई ऊपर बहुत ब्रह्म की बात करता है, परंतु वो ब्राह्मण को केंद्र बनाता है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ ना रह सके, इसका प्रयत्न सदैव से है। जब तक क्षत्रिय ब्राह्मण संग रहेंगे तब तक धर्म स्थिर रहेगा, ये वो जान चुके हैं। और क्षत्रिय ब्राह्मण जब अलग अलग हो जाएंगे और व्यर्थ हो जाएंगे तो हम लोगों को सब नष्ट कर देंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय नष्ट हो जाएगा तो देश मलेच्छों के अधीन हो जाएगा। आज की अवस्था को हम लोग देखते हैं कि एक एक हिंदू कह करके, सनातनी कह करके, इंडियन कह करके, भारतीय कह करके बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। उनका कोई पतवार नहीं दिखाई देता है। कल तुम्हारा भी पतवार कोई नहीं होगा। आप लोग ये ना समझे कि तुम बहुत दूर हो, कोसों दूर हो, कोस दूर नहीं है आप लोग। आप अपने हृदय में देशभक्ति को जगाइए, उसको स्थान दीजिए, संगठन को स्थान दीजिए। अरे यही तुम्हारा आध्यात्मिक क्षेत्र है। आज दादा भीष्म पूरे जीवन काल यही कहते रहे कि मेरा देश सुरक्षित होगा, हस्तिनापुर सुरक्षित होगी, उसी दिन मैं इस शरीर को त्यागूंगा। तो हम लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित होगा, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और शास्त्रों में, पुराणों में बहुत बार कहा गया है कि जो भी मलेच्छ है उसके पास बैठे नहीं, उनसे बातें नहीं करें, उनसे संबंध ना रखें, और उनके लिए दंड का प्रधान है, विधान बनाया गया है। परंतु हम लोग उन बातों को करते ही नहीं। हमारे देवी देवता शस्त्र रखते हैं, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसके पास शस्त्र नहीं है। आज कोई संत महात्मा कोई शस्त्र रखता है तो ये कहते बाबा जी को भी डर लगता है। अरे डर नहीं, शस्त्र रखना चाहिए, अति आवश्यक है। जितना माला आवश्यक है उतना भाला आवश्यक है। भाला नहीं तो माला नहीं। भाला जहां त्याग दिया गया है वहां से माला काट दी गई है, तब तोड़ दी गई है, मंदिर तोड़ दिए गए, उपासना के स्थल तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। इसलिए आप लोग प्रयत्न कीजिए कि भाला को अपने को सुरक्षित कीजिए। भगवान राम भी बहुत शीलवान है, शीतल अवतार है ये,
शांत अवतार है, परंतु शस्त्र दिव्यास्त्र धारण करते हैं। क्यों? आताताइयों को तो मारना पड़ेगा भाई। खरपतवार हो गई है तो उसके लिए तो कोई तो ऐसा साधन चाहिए जो किसान को जो उसे हटा सके। अरे दरांत चाहिए, फावड़ा चाहिए, खुरपा चाहिए, कुछ भी तो होगा तुम्हारे पास हाथिया आज जिससे कि उसे काट सके। अरे खेती करते हो तो हल तो चाहिए, अस्त्र शस्त्र ना होंगे तो तुम कैसे काम करोगे? तो देवताओं ने सबने शस्त्र धारण किया है, और आप लोगों की जबकि सामर्थ्य नहीं है, बहुत क्षुद्र सामर्थ्य है, फिर भी आप लोग अपने को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हम लोग कोई शस्त्र धारण नहीं करते। शस्त्र धारण कीजिए, शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र हाथ में रहेगा तो उसे चलाना भी सीखेंगे। जब चलाएंगे हम लोग तो हम देखेंगे कहीं भी हमारे धर्म को नुकसान है, कहीं हानि है, कहीं परेशानी है, तो हम बचा सकेंगे। और अपनी सामर्थ्य नहीं है तो दूसरा कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। अपनी सामर्थ्य को अर्जित कीजिए और छोड़ दीजिए। ज्यादा लोग बहुत कर लिया है, बहुत ब्याज कमा लिया है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, महाभारत में स्पष्ट आता है कि ब्याज नहीं खाना चाहिए, परंतु नहीं, आप लोग दूसरों की बात तो करते हो कि उस धर्म में ऐसा है कि ब्याज नहीं खाते। हमारे में पहले बताए और यहां तक बताया उसका पानी भी नहीं पीना चाहिए जो ब्याज खाता है। और अपनों से खाता है, भाइयों से खाता है, जातिवादों से खाता है, गांव वालों से खाता है, जिसे जानता है उसी से ब्याज खा रहा है। और फिर भी उसके पास बैठे वो बड़ा पैसे वाला है, उसका सम्मान कर। ये तुम्हारी क्रूरती है, इसे मिटाइए। अरे कमाई काम कीजिए, कर्म कीजिए, कर्तव्यों का पालन कीजिए। ब्याज कोई व्यवसाय थोड़ी है। ये तो केवल क्षत्रिय राजाओं का राज्य करने की कर्म व्यवस्था थी केवल, और वो राजा की तो रहेगी। उसके लिए तो अधिकार दिया गया है, शास्त्रों में भी पुराण में भी है कि राजा को कर लेना चाहिए। या तो हम भीख मांग रहे हैं या हम ब्याज का काम कर रहे हैं। ये दो कामों में हम लोग बहुत माहिर हो गए हैं। भीख मांगने से भी, खैरात खाने से भी, चाहे राजा की हो, सरकार की हो, चाहे किसी अड़ोसी पड़ोसी से या गांव नगर से भीख मांगते हो, तो आप भी कोई विशेष आदमी नहीं हो। आप जीने का अधिकार विशेष नहीं है तुम्हें। हाँ, भिक्षावृत्ति केवल वो थी जो पूर्ण रूप में संत हो गए, बैराग की ओर चले गए हैं, जो वानप्रस्थी होकर के। नई अवस्था में नहीं, युवावस्था में नहीं, बुढ़ापा आ रहा है, चौथापन हो गया है, हम गर्भ स्थिति से अब निवृत्त होना चाहते, तब वानप्रस्थ के लिए गए। तब उन्होंने वैराग्य धारण किया, तब मोक्ष के लिए बात की। तो जैसा मिल जाता था ऐसा मांग लेते थे। केवल 2 रोटी तक ही सीमा थी उनकी, केवल उदर पूरी जठराग्नि को केवल शांत करने के लिए, वो भी अधिक नहीं। ज्यादा भोजन भी नहीं करना है और संचित तो बिल्कुल करना भी नहीं है। ये भिक्षावृत्ति थी और आज भी है, इसमें कोई परेशानी नहीं। परंतु घर में अन्न भरा है फिर भी भाग रहे हैं दुकान पर, राशन की दुकान पर भागे जा रहे हैं कि कैसे भी अन्न मिल जाए, हमें चावल मिल जाए, तेल मिल जाए, नमक मिल जाए। शर्म हमने खो दिए, खत्म कर दिए। हमारे बेशर्म पन्ने का इतना बड़ा हो गया कि 80 करोड़ भिखारी हो गए और खड़े लाइन में लग रहे हैं। तुमसे देश की रक्षा कैसे होगी? देश के हित में सोचते ही नहीं। अरे आप लोग इसे बंद कर देंगे तो कम से कम सरकार को यह तो मालूम होगा, कल कह सकेगा इतने लोग हमारे संपन्न हैं, इतने लोगों के बीच में गरीबी नहीं है। आज गरीबी से ज्यादा तो हमारी अल्प बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। आज गरीबी नहीं है, सबके पास पक्के मकान है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास खाने के साधन है और मजदूरी करने के लिए स्थान भी है। सबसे बड़ी बात है कि आप काम करते हो, मजदूरी टहल करते हो तो उसके लिए स्थान है। कल परेशानी थी हमारे बुजुर्गों के सामने, बड़े बूढ़ों के सामने, हमारे पूर्वजों के सामने परेशानी थी कि मजदूरी भी करें तो कहां करें। और उस समय भी वो खैरात नहीं खाते थे, अतः भीख नहीं मांगते थे। इतने बेशरम उस समय नहीं थे, जब गरीबी थी उस समय नहीं थे। आज हम संपन्न हैं, आज हम लोग भिखारी हो गए हैं। इसका परिणाम पूरे देश को भोगना पड़ता है। देश की सामर्थ्य कमजोर होती है और हम में आलस्य आता है। हम कमाई काम करना नहीं चाहते हैं, हम बैठे बैठे कमाई चाहते हैं। और इसके लिए हम संसद में भी देखते हैं कई लोग तो दलित पूरी राजनीति 70 साल से दलित और अल्पसंख्यक, केवल यही राजनीति और दूसरी कोई राजनीति नहीं है। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये कहां जाएं, क्या करें? इनके लिए सरकार भी विपरीत है। पहले मलेच्छ विपरीत थे, अंग्रेज आए वो भी विपरीत थे, कांग्रेस आई वो भी विपरीत थे, आज की राजनीति है वो भी विपरीत है। और इनमें भी, तीनों में भी फिर बंटवारा करते हैं। कोई आर्य समाज लेकर के क्षत्रिय समाज को बैठ जाता है कि ब्राह्मण बहुत बुरे हैं। बड़ी विडंबना है, बड़ा विचित्र स्थिति है कि कैसे हम देश को संभालें। इस बात पे ध्यान दें।
सबसे पहले मैं तो कड़वे शब्द बोलूंगा। बहुत लोग हैं ऐसे कि जो अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले हैं, तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि वो नेताओं के इतने गुलाम हो चुके हैं कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे वो। चाहे कुछ भी अवस्था क्यों ना आ जाए, आज कितने भी युद्ध क्यों ना हो, परंतु वो अपने नेता की बात मानेंगे। और नेता चाहते हैं कि देश बर्बाद हो जाए। आज की अवस्था में कई नेता ऐसे हैं कि देश के हित में नहीं है, वो धर्म के हित में तो है ही नहीं, पर देश के हित में भी नहीं है। आप अपने को संभालिए। और मैं तो यहां कड़वे शब्द बोल दूं तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन की आवश्यकता, श्रवण समाज है उसकी आवश्यकता है। अब दलित तुम्हारा नहीं रहा है, आज की अवस्था में नहीं देखता हूं मैं। छोटे मोटे नेता जो खड़े हो गए वो संसद में भी ना जाने क्या क्या बोल देते हैं और खुले में बोल देते हैं, दलित शब्द कह करके मुंह कर वाणी को बंद करते हैं। जबकि दलित, भाई बात ये गरीब की सहायता करनी चाहिए, ये शास्त्र पुराणों में भी है। उसका विरोध कैसे करें कि दलित की सहायता ना करें? अल्पसंख्यक कह दिया जाता है, उसकी सहायता कैसे ना करें? परंतु हम देख रहे हैं अल्पसंख्यक नहीं है और दलित नहीं है, कि कमजोर नहीं है वो तो सबल है। श्रवणों को वो मारना चाहते हैं, पीटते हैं और नाना प्रकार का अपमान करते हैं। देवी देवताओं का भरी सभा में अपमान करते हैं, हमारे मान सम्मान को ठेस चोट पहुंचाते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। तो बलशाली तो वही है ना। ब्राह्मण कहां बलशाली रहा, कहां क्षत्रिय बलशाली रहा? उनका भरी सभा में अपमान होता है। तो श्रवण को, अच्छा एक बात और पते की बताऊं, ये श्रवण जाति का ही देश है, क्षत्रियों का देश है। क्षत्रिय भूपत है, भूमि का देवता है, राजा है उसको संभालनी चाहिए। और क्षत्रियों को तो समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हमें क्या करना है। परंतु हम बट गए, हम जाटों के रूप में बट गए, कहीं अहीर के रूप में बट गए, कहीं क्षत्रिय के रूप में बट गए, कहीं राजपूत के रूप में बट गए, कहीं गुर्जर के रूप में बट गए, कहीं नाना प्रकार से हम बटते ही जा रहे हैं। और बट गए, आप भी क्षत्रिय ना रहे, चिंता ना करें। आपको भी कोई वहां बांग्लादेश में ये नहीं पूछ रहा है कि क्षत्रिय है या तू यादव है या तू जाट है या कोई तुम, आप लोग दलित है, चमार है, कौन है तुम, कौन लोग हो, तुम्हें पूछ के नहीं मार रहा है कोई। वहां कोई नहीं पूछ रहा है, कोई चिंता मत करो। अब हो सकता है कि तुम्हारी कोई विशेष राजनीति हो कि वहां बता दिया हो कि भैया ये तो मुसलमानों के विशेष प्रिय है, यादव तो बहुत प्रिय है भाई, चमार तो बहुत प्रिय है, इनसे कुछ मत कहना भाई। तो हो सकता है तुम्हें छोड़ रहे हो, आपने संदेश भेज दिए होंगे। नहीं तो मलेच्छ नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण बहुत समझाता है, समझिए। और ये ऐसा नहीं समझाता भी नहीं है, साथ में कांधे से कांधा मिला करके ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ में नहीं किया है। क्षत्रिय का कोई भी युद्ध है उसमें ब्राह्मण सहभागी है। चाहे आजादी का भी युद्ध रहा है, इसमें कम से कम 60-70% ब्राह्मणों का ही योगदान है। विशेष करके खोज के तो देखिए, समझ के तो देखिए कि देश और धर्म के लिए कितना मेहनत करता है ब्राह्मण, और उसको ही केंद्र बना लिया जाता है केवल चंद टुकड़ों के लिए। कितने वर्षों से ब्राह्मण का शोषण हो रहा है, हजारों वर्ष मुसलमानों ने शोषण किया है, फिर अंग्रेजों ने किया है, फिर कांग्रेस ने किया है, आज भी सरकार, सब कोई सरकार ऐसी नहीं जो ब्राह्मणों को अलग से कोई सुविधा दे रही हो, परंतु फिर भी ठीक है। ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा, ब्राह्मण बुद्धिमान है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्षत्रिय बलशाली है, शक्तिशाली है, और ये भी मानना पड़ेगा कि वैश्य अर्थात बनिए पैसे वाले हैं, अर्थात धनवान है। धन भी श्रवण जाति के पास है, शक्ति भी श्रवण जाति के पास है, और बुद्धि भी श्रवण जाति के पास है। तुम्हारे पास है क्या? तुम ऐसी बातें कहते कैसे देते हो? देश तोड़ने की बात करते क्यों हो? धर्म का अपमान करते क्यों हो? कभी सोचा है? अरे स्थिति परिस्थितियां जो भी हैं वो ठीक है। आज क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य एक नहीं हो रहे तो अलग बात है, और किसी दिन एक हो गए भाई, वैश्य एक हो गया, क्षत्रिय एक हो गया, ब्राह्मण एक हो गया, ये तीनों जाति, तीनों वर्ण मिल गए। कभी सोचा है, विचार किया है तुमने? खैरात तुम्हारी धरी रह जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रहे संविधान की बात, तो संविधान को या टटोल को देखोगे, राजनीति हमें नहीं वोट चाहिए तुम्हारी, किसी की नहीं चाहिए कि अंबेडकर ने संविधान अंबेडकर ने नहीं बनाया। इस बात को आप लोग खुले में जानिए, प्रेम बिहारी जी ने बनाया है। और 16 समितियां थी, एक के अध्यक्ष थे, 15 के आप वैसे ही डोल रहे थे अध्यक्ष।
डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा उसके मुख्य अध्यक्ष हैं। सब लोग जानते हैं सब कुछ वाला, पर वोटों के लिए भाई अम्बेडकर ने संविधान बनाया, अम्बेडकर ने संविधान, झूठी बात फैला करके सब कुछ खत्म कर दिया देश का, और आरक्षण दे करके सब सर्वनाश कर दिया है। बांग्लादेश में जैसे आज दुर्गति हो रही है, वो आपके पास भी नजदीक है, दूर नहीं है। अपने को संभालने का प्रयत्न कीजिए। आज तो केवल इतनी ही मैं बात करूंगा कि बहुत कहा है हमने, कम नहीं कहा है कि समस्त सनातन धर्म, समस्त हिंदू सब एक हो जाए, परंतु ये नेता नहीं होने देंगे और ये बात कहावत में रह जाएगी। इसलिए श्रवण जाति को सबसे पहले जानना चाहिए, अरे ये तो भूले बिछड़े हैं, भूले भटके हैं, एक ना एक दिन हमारे पास आ ही जाएंगे। परंतु क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को तो निश्चित रूप से ही आज सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि वैश्य को व्यापार बचाना है, क्षत्रिय को अपना अस्तित्व बचाना है, देश बचाना है, ब्राह्मण को अपना सम्मान बचाना है। सम्मान तब बचेगा जब क्षत्रिय का संग होगा, और व्यापार तब बचेगा जब क्षत्रिय का संग वैश्य के साथ होगा। एक दूसरे के हम पूरक होंगे तभी हमारा काम चलेगा। ये बोलना बड़ा कठिन हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हम धर्म की बात तो करते हैं, परमात्मा आत्म कल्याण की बात करते हैं, परंतु इस शरीर के कल्याण की बात भी अनिवार्य है। हम शरीर का कल्याण ना करेंगे, हम अपने परिवार का ना करेंगे, ना नगर और देश का ना करेंगे, तो फिर हमारा कोई नहीं होगा। ये देश भी खत्म हो जाएगा। आप लोगों के पास, सनातन धर्मियों के पास तो कोई दूसरा देश भी नहीं है जो तुम्हारी सहायता करेगा। भागने के लिए भी स्थान नहीं है। अब बांग्लादेश से जितने बच्चे कुछ आएंगे वो भारत में ही तो आएंगे, क्योंकि यहाँ सनातनी हैं, इसलिए हम उन्हें गले से भी लगा लेंगे। और विडंबना ये देखिए मलेच्छ कितना बुरा होता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है। कहां मिला? भारत में मिला, क्योंकि सनातनी है, दया करते हैं। सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः, सबको सुखी होने के लिए, सबके लिए समभाव सोचते हैं। परंतु नहीं, अतिथि देवो भव हमने बहुत कहा है। अतिथि लुटेरा है, अतिथि आतंकवादी है, अतिथि हमारा बहुत बुरा है, तो उसके लिए समाचरित जैसा वो है ऐसा ही। आहा, हिंसा तथैव च, हिंसा भी अनिवार्य है, हिंसा पर भी ध्यान दीजिए। हिंसा हमारे सनातन धर्म में पहले ही बताई गई है। अहिंसा परमो धर्म नहीं, ये तो बैरागियों की बात है, ये घर गृहस्थियों के लिए नहीं। हिंसा अनिवार्य है, अति आवश्यक है। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, महाभारत कहता है, गीता कहती है, सब कहती है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता है। आज धर्म की और देश की रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता है, और इसी से तुम्हें मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। अरे जी लिए, बहुत अच्छी तरह जिए। ये मरने की बात ये मत करिए कि हम मर जाएंगे, ना ना, मरिए, निश्चित मरिए। चाहे 4 दिन जीते हो, अच्छी तरह जिए, सम्मान से जिए, मान सम्मान से जिए, साहस से जिए। गीदड़ बन के, कमजोर बन के सदैव जीने की कामना मत कीजिए। जीना चाहते हो तो स्वसम्मान जिए, बढ़िया तरीका से जिए, चाहे हम 4 दिन के लिए ही जीवन पाए, अच्छा पाए, बस ये निर्णय होना चाहिए। और ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु अच्छी हो। ये जीवन का बहुत परम उद्देश्य और कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरा जीवन, मेरी मृत्यु बहुत अच्छी हो, आने वाला युग संभाले, आने वाला युग उससे कुछ सीख सके, ऐसी मृत्यु चाहिए। तो आप लोग प्रयत्न करेंगे, संगठित होने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।